नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे कि अहले सुन्नत के अफराद को, सुन्नियों को रावज़ी शियों की मजलिसों में जाना जायज़ है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि रावज़ी शियों की मरसिए नोहे सुन सकते हैं नहीं भाई। इस हवाले से हमने हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का तहरीरी तौर पर फतवा जारी कर दिया है। वो फतवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर दीगर जगहों पर शेयर कर देंगे। भाई पहली बात याद रखें कि अहले सुन्नत के अफराद को, ये सुन्नियों को, रावज़ी शियों, ये जो मुहर्रम में इनकी मजालिस होती हैं रावज़ी शियों की, मुहर्रम के अलावा महीनों में होती रहती हैं, तो अहले सुन्नत के अफराद को, सुन्नियों को रावज़ी शियों की मजलिसों में जाने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं, जायज़ ही नहीं है। और इस हवाले से मकासिदुल हसना और दीगर अहादीस की किताबों में ये रवायत मौजूद है कि जो किसी कौम की कसरत बढ़ाएगा वो उन्हीं में से ही है। तो लिहाजा रावज़ी शियों की मजलिसों में जाने की हरगिज़ हरगिज़ भी इजाज़त नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरी बात, ये जो मरसिए करते हैं, मरसिए पढ़ते हैं, नोहे, मरसिया और नोहा, मरसिए का मतलब ये होता है कि मैयत के औसाफ बयान करना और जो शोहदाए करबला पर जो मसाइब आए, परेशानियाँ हैं, उनको जिक्र करना। और नोहा का मतलब होता है बुलंद आवाज़ से गिरिया करना, रोना। तो इस वाले से ये जो रावज़ी शिये मरसिए बयान कर रहे होते हैं ना, मरसिए बयान कर, इसमें झूठी बातें फैलाते रहते हैं, मनगढ़ंत बातें फैलाते रहते हैं। तो इस वाले से इन मरसियों का सुनना भी, इनका पढ़ना भी जायज़ नहीं है और इनको सुनना भी जायज़ नहीं है। इन मरसियों को सुन भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, ये झूठी बातें फैलाते रहते हैं। और इस नोहा, बुलंद आवाज़ से रोना, न गिरिया, बुलंद आवाज़ से गिरिया करना, रोना, तो ये भी जायज़ नहीं है, इसकी हरगिज़ भी इजाज़त है नहीं है। इस वाले से अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहता वल मुस्तमिअता, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नौहा करने वाली और उसके सुनने वाले पर लानत फरमाई। इस तरह मुस्नद ज़ैद में हदीस मौजूद है कि मौला अली कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें नौहा करने से मना किया। तो नौहा कहते हैं बुलंद आवाज़ से रोना, जिस तरह रावज़ी बुलंद आवाज़ से रोते हैं, पीटते हैं, ववेला करते हैं, बयान करते हैं, ये सब नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता इमाम हुसैन की याद में आंसू बहा सकते हैं, ये हम भी आले सुन्नत भी करते हैं कि इमाम हुसैन का जब जिक्र होता है तो हमारी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं, तो आंसू बहा सकते हैं, लेकिन रोना पीटना, बैन करना ऊंची ऊंची आवाज़ से, ये सब नाजायज़ और हराम है, गुनाह है। तो ये मरसिए नहीं सुन सकते भाई, ना इनको पढ़ सकते हैं, जिस तरह रावज़ी शिये पढ़ रहे थे, झूठी बातें फैला रहे थे। बाकी सरकार मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल, इनका जिक्र हर मस्जिद में करें, हर घर में करें, हर सुन्नी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, हर सुन्नी अपनी मस्जिद में भी इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, महफिल होती हैं इस हवाले से। और इस हवाले से घरों में भी इमाम हुसैन के और शहदाए करबला को इशारे सवाब किया जाता है, जिक्र करते हैं और करते रहेंगे। यजीद पलीद बदबख्त लानती, हम उससे नफरत करते हैं, करते रहेंगे, वो लानती था, बदबख्त था। तो इमाम हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं और करते भी हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह क़यामत तक। हमारी नस्लें भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करती हैं और करती रहेंगी। हम हुसैन ही हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो बाकी इस वाले से हम वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं, फतवाजात भी जारी कर रहे हैं, तो ये इनको पढ़ें भी, इनको सुने भी, आगे शेयर भी करें। तो बाकी अहले सुन्नत के उलमा के बयानात सुने, सुनियो, अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनके बयानात सुने। मुहर्रम शरीफ में अहले सुन्नत के उलमा के बयानात भी सुने। अहले सुन्नत की जो किताबें हैं इमाम हुसैन के जिक्र के वाले से, वो उनका मुताला करें, ठीक है। तो बाकी रावज़ी शियों की मजलिसों में जाने की भी इजाज़त नहीं है, इनके मरसिए भी नहीं सुन सकते, कि नोहे भी नहीं सुनते भाई, इनसे बिल्कुल दूर रहें, खुद भी दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। तो लिहाजा मज़ीद इंशाल्लाह गुफ्तगू में करता रहूँगा और मुहर्रम शरीफ के हवाले से जो जो चीज़ें वो बयान करूँगा। कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम वाज़ेह कर देंगे।